अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, नाज़रीन, आपके सामने कई दिन हो गए हाज़िरी हुए। तबीयत की मुसलसल नासाज़गी है। कई दिन से, तकरीबन एक हफ्ते से तबीयत नासाज है। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था, बीच में भी, और कुछ मसरूफियात ज़्यादा है। नाज़रीन, आपके सामने एक वीडियो रखनी है और ये मज़मून बहुत पुराना है, लेकिन चूँकि आज का जो ट्रेंड है समझने का, वो आमतौर पर वीडियो से बात ज़्यादा समझ में आती है। पहला ज़माना होता था किताबों से समझी जाती थी, आसानी से समझ में थे लोग, लेकिन अब का जो ज़माना है वो वीडियो देख कर के बात समझ में आती है, सबूत के तौर पर, एविडेंस के तौर पर। चुनाचे मज़मून क्या है? मज़मून तो वही है पुराना कि हमारी बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। उसी के साथ साथ इसमें बहुत सारे पहलू हैं जिनको मैंने आपके सामने वक्तन आपके गोशगुजार किए, आपके सामने रखा कि वो एक रिश्ते को पाने के लिए मुस्तकिल 100 रिश्तों को छोड़ कर के जाती हैं, और वो आगे चल कर के न वो सुकून ले पाती हैं, बल्कि ज़िंदा भी नहीं रहती है, ईमान से भी हाथ धो बैठती है। और उसी के साथ साथ ये कि जो वो पैसे ज़ेवरात वगैरह लेके जाती हैं, वो जिनके लिए लेके जाती है वो लूट लेते हैं, छीन लेते हैं, और फिर उनको हादसात का शिकार बना करके उनको मार देते हैं। और इसमें नाज़रीन, नादानी उस बच्ची की है जिसको सब्ज़ बाग दिखा करके बेवकूफ़ बना दिया गया है और लालच दे करके बाहर ले जा करके मार दिया जाता है। तो नाज़रीन, इसी तरह की एक वीडियो है जिसमें एक बाबा ने एक बच्ची को जो इसी निकाह के लिए निकली थी उसको समझाने की कोशिश की, समझा बुझा करके उसको वापस कराया। और वो बंदा जो उसको भगा करके ले जाने के इरादे से आया था, कोर्ट मैरिज करने के इरादे से, जब उसने देखा कि बच्ची बाप से बात करने पर आमादा, तो उसे छोड़ करके भाग गया। उसका बैग भी लेकर के भाग गया जिसमें ज़ेवरात वगैरह थे। तो एक तरह से ये एक मैसेज और पैगाम देने की कोशिश की है कि वक्ती एतबार से बच्चियाँ जज्बात में बाहर ना निकलें। जो बच्चियाँ जज्बात में बाहर निकलती हैं वो एक तरह से 100 रिश्ते छोड़ कर के एक रिश्ते को पाने के लिए निकलती हैं, और एक रिश्ता वो बाद में मिल सकता था, लेकिन 100 रिश्ते जिनको ये छोड़ रही है वो उसको दोबारा नहीं मिल पाते हैं। तो नाज़रीन, बड़े अच्छे अजीब अंदाज में उन्होंने समझाया है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और दूसरे के पास भी इस वीडियो को भेजिएगा, देखिएगा। चुनाचे उन बाबा ने बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। पहले पैसे निकाल करके जेब से दिखाए, 100 रुपये, 1 रुपया, और फिर बच्ची से पूछा कि अगर आपको इनमें से कोई एक सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए तो इसको किसको सेलेक्ट करोगे? जाहिर सी बात है कि आदमी 100 को सेलेक्ट करेगा, ज़्यादा को सेलेक्ट करेगा। तो इन बाबा ने समझाया कि तुम एक रिश्ते के लिए 100 रिश्ते को छोड़ करके जा रही हो, जबकि ये एक रिश्ता तुम्हें बाद में 100 में रहते हुए मिल सकता था। और फिर गारंटी नहीं है कि तुम आइंदा भी जाना जिंदा रहो, माँ बाप की तकलीफ का जरिया बनो, बाइस बनो। तो नाजरीन, ये कि वीडियो मजमून तो ये पुराना ही है, लेकिन ये एक तरह से समझाने की कोशिश की है हमारी उन बहनों को, उन बेटियों को, जो आज भी इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी, मैं तो मुस्तकिल इस पर वीडियो बना ही रहा हूँ, और ये बहुत सारे हजरात है रोज़ाना ख़बरों में, सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और टीवी चैनलों पर यह खबरें आ रही है कि फ़ला बच्ची मुसलमान से हिंदू बन गई, फ़ला से हिंदू बन गई, और फिर 10-15 दिन के बाद, 2-4 महीने के बाद उसकी नाश मिली, 5 महीने के बाद मिली, 6 के बाद मिली। तो गए कि ज़िंदा तो वो रहती नहीं है, हमारी तो वो जाती है। उसी के साथ साथ ये भी है कि वो उस एक रिश्ते को छोड़ने के लिए, पाने के लिए जो अनजान है, अपने सारे दरवाजे बंद कर लेती हैं। बाहर निकलती है, माँ बाप उसको दोबारा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, भाई बहन कबूल नहीं करते हैं। नतीजा ये होता है कि ये तो वो ज़ानिया बन जाती है, या उनके जिंदगी के उनसे पहले फ़ायदा उठाकर, इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह उनके स्पेयर पार्ट्स निकाल करके 1000 रुपये बेच देते जाते हैं, और उनको इसी तरह डाल दिया जाता है। तो नाज़रीन, वीडियो देखिएगा, बहुत काम की वीडियो है, जिससे आपको बहुत मैसेज मिलेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वकील साहब, इनका निकाह करवाना है। वे क्या नाम है आपका? फुरकान रशीद।
बेटे आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमरीद है। आपकी रजामंदी है? कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है? कोई डराया धमकाया तो नहीं किसी ने? बेटे अपने आईडी कार्ड की कॉपी दो। इनकी कॉपी करवा लें, इनके भी, इनकी। तुम ऐसा करो, आईडी कार्ड की कॉपी करवा के लाओ, मैं बाकी के मामला देखता हूँ। ठीक है, चलो। फुरकान रशीद। अंकल, ये 3 दिन फोटोकॉपी करना संस्कार अभी करके देते। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? आज तो हमारे लिए इतना खुशी का दिन है। मुझे डर लग रहा है कि अगर किसी ने देख लिया या मेरे पापा को पता चल गया, वो तो हमें जान से ही मार देंगे। मेरी जान, एक बार हमारा निकाह हो गया ना तो कोई कुछ नहीं करेगा, सब मान जाएंगे। तुम परेशान नहीं हो। अच्छा, हमने निकाह के बाद जाना कहाँ है? उसकी तुम फिक्र मत करो, मैंने सारी इंतजाम करनी है। तुम कॉपी करवाओ, मैं दोस्त से पूछता हूँ। बेटा परेशान लग रही हो? नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने सारी बातें सुनी, मुझे भले खानदान की लग रही हो। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारे बाबा जैसा हूं। बताओ बेटा, क्या परेशानी है तुम्हें? अंकल, ये जो मेरे साथ था ना फुरकान, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले राजी नहीं है। हम भाग कर आए हैं क्योंकि हमारे खानदान में बरादरी के बाहर शादी नहीं करती। अच्छा, तो ये बात है। बेटा तुम फिक्र ना करो, हमारी परेशानी का हल निकालते हैं। ये क्या अंकल? बेटा अगर इन दोनों में से तुम्हें एक को चूज करना पड़े तो बताओ, 1 रुपए को करोगी या 100 रुपए को करोगी? जाहिर सी बात है, 100 रुपए को। यही बात रिश्तों पे भी लागू होती है। तुम एक रिश्ते के लिए 100 रिश्तों को छोड़ के आई हो। लेकिन अंकल, मुझे फुरकान ने पूरा यकीन दिलाया कि वो मुझे 100 रिश्तों के बराबर इज्जत और मोहब्बत देगा। पढ़ी लिखी हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, IT इंजीनियर। तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? पापा तो वेल्डिंग का काम करते हैं। कभी अपने बाबा के हाथों पे छाले देखें, जिन्होंने मेहनत मजदूरी कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया पाला और इतना बड़ा किया। मैं देख रहा हूँ जो तुमने इतना महंगा सूट पहना हुआ है, यकीनन ये भी तुम्हें तुम्हारे पापा ने लेके दिया होगा। क्या तुम्हारे बाबा इतने बुरे हैं कि एक अजनबी की मोहब्बत ने तुम्हें तुम्हारे बाबा का प्यार ही भुला दिया? एक बाप की अपनी बेटी के लिए मोहब्बत क्या होती है, मुझसे पूछ। मेरी भी तुम्हारे जैसी एक बेटी थी जो कुछ अर्सा पहले अल्लाह को प्यारी हो गई, और मैं आज उसको याद करता हूँ, दिन रात रोता हूँ। मेरी जान बसती थी मेरी बेटी में। बाबा को दुख नहीं देते मेरी बेटी। हमारे बाबा जीते जी मर जाएंगे, अगर बच भी गए ना तो मोहल्लेदार और रिश्तेदार बातें कर करके मार देंगे। होगी कॉपी? हाँ जी होगी।
कितने पैसे? 50 रुपए। ये ले। फुरकान अपना फोन देना जरा, मैंने पापा को कॉल करनी है। क्यों? पापा को कॉल क्यों करनी है? फुरकान मुझे कुछ टाइम दो, मैं उनसे बात करूंगी, मुझे यकीन है वो मान जाए। तुम पागल तो नहीं होगी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अब तक तो मानेंगे, अब कैसे मानेंगे हमारे लिए? जो भी है, मैं कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती। देखो अमरीन, वकील हमारा इंतजार कर रहा है, चलो मेरे साथ। अंकल आप मुझे फोन दें, मुझे अपने पापा को कॉल करनी है। ये लो बेटा। हेलो पापा, आप मुझे लेने आ सकते हैं? ये मैं दुकान वाले अंकल से बात करवाती हूँ, वो आपको बता देंगे। ये रही अंकल, आप इनको समझा लो। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। आपको आना है जी कचहरी 37 नंबर चैम्बर पे। मैं मेरी फोटोकॉपी की दुकान है, तो जल्दी आ जाए। फुरकान मेरा बैग तो देते जाओ। अंकल वो मेरा बैग, उसमें ज्वेलरी और मेरे पैसे हैं, प्लीज आप कुछ करें। बेटा तो पकड़े। बेटा तुम परेशान ना हो, मैं अभी सिक्योरिटी को फ़ोन करता हूँ, वो इसको कचहरी से बाहर नहीं जाने देंगे। हेलो सिक्योरिटी, ये एक लड़का आ रहा है, पैंट शर्ट पहनी हुई है इसने और दाढ़ी भी है। हाँ हाँ, और साथ में बैग है, इसको बाहर नहीं जाने देना, ये चोरी करके भागा। इसको जल्दी से लेके आओ 37 नंबर चैम्बर। ओके, ये था तुम्हारा प्यार। तुम तो कहती थी कि फुरकान मुझे 100 रिश्तों से बढ़कर प्यार करेगा, वो तो बैग लेके रफू चक्कर हो गया। ये था तुम्हारा प्यार। अंकल आपका बहुत शुक्रिया, मैंने अपने 100 रिश्तों को बचा लिया सिर्फ आपकी वजह से। वो देखो पकड़ के ला रहे हो उसको। ये लड़की तो बच गई, मगर न जाने कितनी लड़कियां हर रोज एक रिश्ते के लिए 100 रिश्ते छोड़ देती हैं और बाद में पछताती हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सोचिए, आपका एक शेयर कितनी बेटियों की जिंदगी बचा सकता है।